हेलो एवरीवन। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स को। और आज हमारा है पार्ट 6। पिछले सभी पार्ट्स में हमने ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी की कंडीशंस को डिस्कस किया। हमने उसके बाद कुछ थ्योरम्स पढ़ी। थ्योरम 6.1 बीपीटी, थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और उसके बाद हमने स्टडी किया क्या क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें फर्स्ट क्राइटेरियन था ट्रिपल ए या फिर डबल ए। इस क्राइटेरियन को हमने प्रूव भी किया है और आज हम इन्हीं क्राइटेरिया को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्राइटेरियन नंबर 2, जो कि एक थ्योरम के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और ये जो थ्योरम है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली इस थ्योरम का नंबर है 6.4। स्टेटमेंट तो इसकी होगी, लेकिन अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इस क्राइटेरियन को बोला जाता है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस स्टैंड्स फॉर साइड साइड साइड। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले आपको करना होगा स्लेडो को सब्सक्राइब और प्रेस करना होगा बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। और अगर प्रीवियस सेशंस को देखना है तो प्रेस करना होगा आई बटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बाय द थ्योरम 6.4, जो कि है ट्रिपल एस। और सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट है यहाँ पर, इफ इन टू ट्राइंगल्स, ऑब्वियसली सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं तो हमें मिनिमम 2 ट्राइंगल्स तो वहां चाहिए ही होंगे, ठीक है। तो इन 2 ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू, दैट इज सेम रेशियो ऑफ, प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो ऑफ the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। जैसा कि इसके शॉर्ट नेम से ही पता लग रहा है ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स हैं। ऐसा करते हैं, 2 ट्राइंगल्स हम फॉर्म कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पर ट्राइंगल ले लेती हूँ, पहले ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल। तो हमारी ट्राइंगल कुछ इस तरह से दिखेगी। ये हमारे फर्स्ट ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल्स हमने बनानी है। इसी को करते हैं कॉपी पेस्ट, और जब हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर जो दूसरी ट्राइंगल बनेगी, आप सोच रहे होंगे मैम ने कॉपी पेस्ट किया तो ये तो बिल्कुल सेम ट्राइंगल्स बन गए। सेम ट्राइंगल्स बनने का मतलब ये तो कॉन्ग्रुएंट होगी। सिमिलर ट्राइंगल के लिए आपको मालूम है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसको। एक बार कॉर्नर से मैं अगर ड्रैग करूं तो ये सिमिलर ट्राइंगल डेफिनेटली होगी, बट देखना से ट्राइंगल को जज करना इनफ नहीं है, हमें तो प्रूव करना है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स का नाम एक बार हम मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल ले लेते हैं अपनी फर्स्ट फेवरेट, दैट इज ABC, और सेकंड ट्राइंगल ले लेते हैं हम DE एंड F, ठीक है। तो क्या बोला गया इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में? इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में अकॉर्डिंग टू थ्योरम ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का क्या मतलब है? इफ इन 2 ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो की बात हो रही है, जो कि इक्वल है। मतलब कि AB अपॉन DE, AC अपॉन DF, BC अपॉन EF, ये सारे इक्वल हैं। तो हम ये गिवन में लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिगर हमारी बन चुकी है, गिवन लिखना हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम गिवन लिखेंगे। यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स के नाम हम मेंशन कर चुके हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल हम ले लेते हैं ट्राइंगल ABC, जो हम ले चुके हैं, और दूसरी ट्राइंगल हम गिवन में लिखेंगे ट्राइंगल DEF, ठीक है। तो ये 2 ट्राइंगल्स गिवन है, और इन दोनों ट्राइंगल में ट्रिपल एस के अकॉर्डिंगली इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब AB अगर लिया तो AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी DE, जैसे कि आपको मालूम है। और AB के बाद BC ले लेते हैं, BC ले लिया तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड EF, और थर्ड साइड AC, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड DF, ठीक है। ये जो गिवन हमारा जो साइड्स का जो रेशियो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, काफी जगह यूज करने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको यहीं पे ही इक्वेशन 1 मेंशन कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब बात रही टू प्रूव की, हमारी डेस्टिनी क्या है इस थ्योरम की?
गिवन तो होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और टू प्रूव होता है एंडिंग पॉइंट, है ना, डेस्टिनी। हमें क्या प्रूव करना है, उन्होंने बोला है देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, तो मेंशन कर देते हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डी ये इक्वल होना चाहिए, एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ई ये इक्वल होना चाहिए, और एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एफ ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, साथ के साथ ये भी बोला है एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑब्वियसली जब दो ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में है, गिवन है, प्रूव करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। जब ये दोनों हो जाएंगे तो ट्रायंगल्स तो अपने आप ही क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं टू प्रूव में, एंड हमें ये भी प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू किसके, DEF। ट्राइंगल ABC शुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारे गिवन एंड टू प्रूफ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमने गिवन भी लिख लिया, टू प्रूफ भी लिख लिया। अब ये वाला क्वेश्चन जो है बिना कंस्ट्रक्शन के सॉल्व नहीं होगा, ये थ्योरम बिना कंस्ट्रक्शन के प्रूव नहीं होगी। तो लिखते हैं हम कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन कुछ सिमिलर वैसी सी ही है जो हमने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ी है, और ये वाले थ्योरम पिछले वाले थ्योरम का कन्वर्स भी है। जो वहां गिवन था वो यहाँ टू प्रूव है, और जो यहाँ पे टू प्रूव है वहां गिवन, ये तो उल्टा हो गया, और जो वहां पर टू प्रूव था वो यहाँ गिवन है, बिल्कुल कन्वर्स है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले थ्योरम में, मतलब ट्रिपल ए में हमने किया था। ये जो DEF ट्राइंगल है बड़ी वाली है, इसमें हम दो पॉइंट ले लेंगे, और वो पॉइंट इस तरह से लेंगे, दो पॉइंट्स से हम ले लेते हैं P एंड Q। ठीक है, इस तरह से लेंगे, ये जो P पॉइंट है इस तरह से लेंगे कि जो DP की लेंथ है वो AB के इक्वल होनी चाहिए, और यहाँ पे जो Q पॉइंट ले रहे हैं हम, तो DQ की लेंथ AC के इक्वल होनी चाहिए। और हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं P एंड Q, इन दोनों को ज्वाइन भी कर लेते हैं, और ये हम कंस्ट्रक्शन में मेंशन कर देंगे। ठीक है, डॉटेड हमने शो कर दिया, अब हम ये कंस्ट्रक्शन में मेंशन कर देते हैं। टेक पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, P एंड Q ऑन द साइड्स कौन सी, DE एंड DF रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब तो आपको मालूम है, जो पहला पॉइंट है वो पहली साइड के लिए, जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरे साइड के लिए, सच दैट, इस तरह से कि जो हमारा DP फॉर्म होगा वो AB के इक्वल है, एंड जो हमारा DQ फॉर्म हुआ वो AC के इक्वल है। ऐसी ही कंस्ट्रक्शन हमने पिछले थ्योरम में भी की है ना, तो आपको तो याद होगा। स्टार्ट करते हैं हम इसका प्रूफ। ठीक है, अब प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, गिवन वाला कॉन्सेप्ट तो लेंगे ही लेंगे, साथ के साथ हम क्या करेंगे, ये जो कंस्ट्रक्शन वाला कॉन्सेप्ट हमने लिया है ये भी हम लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लेते हैं कि दोनों चीजें हमारी कंबाइन हो जाएं। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगी, ट्राइंगल यहां पर मैं लेना चाहूंगी DPQ। इस ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो DP जो है वो AB के इक्वल है, और जो DQ है वो AC के इक्वल है। ठीक है, साथ के साथ हमें कुछ गिवन भी है, AB अपॉन DE इक्वल टू BC बाय EF इक्वल टू AC बाय DF। तो मैं कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट गिवन और कंस्ट्रक्शन को मिक्स करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, सबसे पहले गिवन का लिखते हैं, इन ट्राइंगल ABC and triangle DEF, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे, आपको अच्छे से ये दिखना चाहिए। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहां पे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूंगी। सो दोनों ट्राइंगल्स में गिवन को हम मेंशन करते हैं, गिवन है एज इट इज लिखना है AB बाय DE इक्वल टू BC बाय EF इक्वल टू AC बाय DF, और रीजन हम लिखेंगे गिवन।
एक्चुअल में ये जो थ्योरम है, जो हमारी क्राइटेरियन है सिमिलैरिटी की ट्रिपल एस, या जो हमने पीछे थ्योरम पढ़ी है ट्रिपल ए, ये जो थ्योरम्स है काफी लॉन्ग है, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने क्या करना है, इनको पार्ट्स में समझना है। ठीक है, कोई भी पार्ट हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन या कुछ कंस्ट्रक्शन किए उनको लेकर ही चलते हैं। तो अभी मैं गिवन एंड कंस्ट्रक्शन को जब लेके चलूंगी तो पार्ट बाय पार्ट कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करूंगी, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपको पहले से ही आते हैं, तो आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए कि मैम ने पहले क्या किया फिर उसके बाद क्या किया। तो इन सभी सेगमेंट्स को, इन सभी पार्ट्स को हम एक एक करके समझेंगे और फिर फाइनली हमें जो है थ्योरम को प्रूव करते हुए मिल जाएगी सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर। तो अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, अभी तो सिर्फ मैंने गिवन लिखा है। अब हम क्या करेंगे, ए बी अपॉन डी ई, ये जो तीनों चीजें, इसमें से मैं सिलेक्टेड चीजें लेने वाली हूं, तो मैं यहां लिख देती हूं, और मुझे जो चाहिए मैं वही लिखूंगी, ए बी अपॉन डी ई, यस ये मुझे चाहिए, बी सी अपॉन ई एफ नहीं चाहिए, ए सी अपॉन डी एफ ये हमें चाहिए। ठीक है, तो और करके हमने लिख दिया। आगे अगर हम बात करें, गिवन तो ले लिया, मैं कंस्ट्रक्शन के साथ अगर इसको कंपेयर करूं तो हमें मालूम है जो ए बी है वो डीपी के इक्वल है, तो ए बी को अब मैं रिप्लेस करने वाली हूं, मैं यहां पे लिखूंगी डीपी अपॉन डीई इक्वल टू, और ए सी को रिप्लेस करेंगे डी क्यू से, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में हमने मेंशन किया है। ठीक है, और डीएफ की जगह डीएफ, और यहाँ रीजन जरूर लिखेंगे, रीजन जो है हमारा कंस्ट्रक्शन से हमने ये इक्वालिटी उठाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन मेंशन कर दिया, ऐसा कंस्ट्रक्शन में है। तो बेसिकली मैं शो करना क्या चाहती हूँ आपको, अब अगर इसी लाइन को हम ट्रायंगल में देखें, डीईएफ में देखें, तो डीपी बाय डीई, यहाँ पे देखो डीपी बाय डीई, डीक्यू बाय डीएफ, डीपी बाय डीई, डीई की जगह अगर हमें पीई मिल जाए तो समझ आ गया ना आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ। डी क्यू बाय डी एफ की जगह डी क्यू बाय क्यू एफ अगर हमें मिल जाए तो ऐसा होने से हम अप्लाई कर सकते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लेकिन अप्लाई नहीं हो पा रही है क्योंकि हमें डीपी बाय डीई, टीई नहीं, फुल लेंथ नहीं चाहिए, हमें पीई चाहिए। और आपको मालूम है फुल लेंथ को शॉर्ट करने के लिए हमें दोनों फ्रैक्शन में -1 करना होगा, छोटे से बड़ा करना है तो +1 करना होगा, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड और रेशियो प्रोपोर्शन आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन जिस पे भी अप्लाई करना है वो ऊपर होना चाहिए। तो डीई को हमने छोटा करना है, डीई बेचारा नीचे है, डीएफ भी बेचारा नीचे है, दोनों को पहले ऊपर लेकर आएंगे और हम यहाँ पर करेंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको ये दिख जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करते हैं हम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डीई ऊपर आ गया हमारा और डीपी चला गया नीचे, इक्वल टू डीएफ ऊपर आ गया और डीक्यू नीचे, करेंगे दोनों साइड -1, तो डीई बाय डीपी -1 इक्वल टू डीएफ बाय डीक्यू -1। आपने पार्ट बाय पार्ट समझना है। अभी तक हमने क्या किया, गिवन एंड कंस्ट्रक्शन को कंबाइन किया, कंबाइन तो करना ही है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट जो पहला अप्लाई हो रहा है ये -1 वाला अप्लाई हो रहा है ताकि हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी यहाँ पर अप्लाई कर पाए। तो पहला कॉन्सेप्ट ट्रिपल एस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कौन सा यूज हुआ, वो यूज हुआ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये जितना भी हम कुछ कर रहे हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी को लाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बस आगे तो आपको मालूम है कि एलसीएम से हम सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम हमारा एलएचएस में आएगा डीपी और आरएचएस में आएगा डीक्यू। सॉल्व करेंगे तो डीई माइनस डीपी एलएचएस में और आरएचएस में डीएफ माइनस डीक्यू। अब अगर हम फिगर में देखें डीई माइनस डीपी, डीई माइनस डीपी है पीई, तो लिख लेते हैं हम पीई। ठीक है, अपॉन डीपी तो एज इट इज नीचे, डीएफ माइनस डीक्यू अगर हम देखें डीएफ माइनस डीक्यू ये हमें देगा क्यूएफ। ठीक है, तो हमने यहां लिख दिया क्यूएफ बाय डीक्यू और फिर से अब हम कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये हमें मिलेगा डीपी बाय पीई इक्वल टू डीक्यू बाय क्यूएफ। रिपीट करें, डीपी बाय पीई
इक्वल टू डी क्यू बाय क्यू एफ। फिगर में देखें, dp बाय पीई इक्वल टू डी क्यू बाय क्यू एफ। तो क्या मतलब हुआ? तो मतलब हुआ कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब कि पीक्यू लाइन जो है वो ईएफ से पैरेलल होगी। तो बिल्कुल सिंपल, आप पहले पढ़ चुके हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम प्रूव कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, कौन सी लाइन है हमारी, PQ इज पैरेलल टू EF। एक बार देखें ऊपर, PQ पैरेलल टू EF, और रीजन जरूर मेंशन करेंगे। रीजन होगा यहां पर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी, या फिर दूसरा नाम याद है, कमेंट सेक्शन में लिखोगे। दूसरा नाम है, मैं बताऊं कि आप लिख रहे हो, दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो ऐसा हमने क्यों किया? PQ पैरेलल, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस पूरे थ्योरम को प्रूव करने में हमारा पहला कॉन्सेप्ट कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हमें पैरेलल लाइन चाहिए थी बेसिकली। तो ये जो पैरेलल लाइन आने से एक्चुअल में होगा क्या? पैरेलल लाइन आने से क्या होगा, ये वाला जो एंगल P है वो एंगल E के इक्वल हो जाएगा, और एंगल Q जो है वो एंगल F के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? लाइंस पैरेलल हैं, हो चुकी हैं, और जब लाइन पैरेलल होंगी तो इस तरह के जो एंगल्स हैं आपको मालूम है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ चुका है। पहला कॉन्सेप्ट लगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि हमें एंगल PEQF इक्वल मिल सके। तो हर एक कॉन्सेप्ट एक के साथ जो है कनेक्टेड है। पहला कॉन्सेप्ट मैं रिपीट कर रही हूँ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा पैरेलल लाइन आने से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे therefore angle P equal to angle E and angle Q equal to angle F। रीजन दोनों का कॉमन रहेगा। रीजन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं क्या बोलूं, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैंने तो बता ही दिया पहले से। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसके? ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी? अभी ऊपर प्रूव की है, PQ एंड EF। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सेकेंड कॉन्सेप्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों? अब हम बढ़ेंगे तीसरे कॉन्सेप्ट में। देखो अगर ध्यान से फिगर में, एंगल P एंगल E के इक्वल, एंगल Q एंगल F के इक्वल, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो ट्रायंगल है ना, ये छोटे ऊपर वाले, ये DPQ, और ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है DEF, ये दोनों सिमिलर हो जाए। कैसे? दो एंगल्स की इक्वालिटी दिखा दी, तीन एंगल की जरूरत नहीं है, तीसरा एंगल दिखाना तो एंगल D कॉमन है, तो ट्रिपल A लगाओ या डबल A लगाओ, तो ये दोनों ट्रायंगल यहां पर कंसीडर हो जाएंगी सिमिलर। तो ये है कॉन्सेप्ट नंबर 3। ठीक है, पहला CBPT कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सेकेंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और थर्ड कॉन्सेप्ट जो अभी हमने डिस्कस किया, कौन सा? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यूजिंग क्राइटेरियन डबल A ले लो या ट्रिपल A ले लो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल, तो हमारी जो छोटे वाली ट्रायंगल है, मैं अगर दिखाऊं यहाँ पर, छोटे वाली ट्रायंगल DPQ और बड़े वाली ट्रायंगल DEF। सो दिस इम्प्लाइज दैट triangle DPQ is similar to triangle DEF, और reason double A similarity criterion। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी खत्म हुआ। हमने सिमिलैरिटी क्यों लगाई? सिमिलैरिटी हमने इसलिए लगाई ताकि ये जो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हमारे पास आई हैं, जब दो ट्रायंगल्स अगर एंगल के अकॉर्डिंगली सिमिलर हो जाते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगी? कमेंट सेक्शन में लिखो, जल्दी लिखो। बिल्कुल सही, क्या होगी वो होगी प्रोपोर्शनेट, मतलब उनके रेशियो इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर DP बाय DE, ठीक है, इक्वल टू PQ बाय EF इक्वल टू DQ बाय DF। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दो ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर यहां प्रूव किया यूजिंग डबल A क्राइटेरियन,
और अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो गई हैं डबल ए क्राइटेरियन से तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है इक्वल रेशियो में होगी। रीजन क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको पिछले सेशंस में बताई है। शॉर्ट फॉर्म हम बेसिकली डिस्कस जरूर करते हैं, लिखते हैं हम पूरा। कॉन्ग्रुएंसी में याद है हम लिखते हैं सीपीसीटी और सिमिलैरिटी में बात आती है सीपीएसटी। तो ये जो सीपीएसटी है इसको शॉर्ट फॉर्म हम मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं ये मेंशन नहीं है, हमें एनसीईआरटी के रूल्स ही फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फुल फॉर्म में, आपको ये एनसीईआरटी बुक में फुल मिलेगा। कॉरस्पॉन्डिंग पाथ्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, गॉट इट। तो रीजन कर लिया, ठीक है। मैं साथ साथ कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझा रही हूँ, थ्योरम को अच्छे से प्रूव करवा रही हूँ ताकि जो इतनी लंबी इसकी जो प्रूफ है ना वो आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझ आए। तो अगर रिपीट करें, सबसे पहला स्टेप कौन सा हमने अप्लाई किया, सबसे पहला स्टेप हमने अप्लाई किया कन्वर्स ऑफ बीपीटी, उसके बाद हमने अप्लाई किया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तीसरा कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया सिमिलैरिटी यूजिंग डबल ए क्राइटेरियन जिसका हम सीपीएसटी ले चुके हैं। अब ये जो सीपीएसटी हमने लिया है इसको अभी हम कंपेयर करने वाले हैं। किससे कंपेयर करने वाले हैं, जो इस थ्योरम में गिवन है। याद है थ्योरम में क्या गिवन है, थ्योरम में गिवन है AB by DE इक्वल टू BC by EF इक्वल टू AC by DF। एज इट इज उठा लू मैं यहां से, अगर मैं इस पूरे गिवन को एज इट इज यहां से पिक करूं, ठीक है। इक्वेशन 1 साथ में आगे, इसको बाद में हम यहां से मैंने इसको कॉपी किया। आप तो एग्जाम में ऐसे तो कॉपी नहीं कर सकते हैं, आपको लिखना होगा, ठीक है। इक्वेशन 1 हटा देते हैं, वो तो वहीं से हमारा कॉपी हुआ है, इसको हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं, हमें इक्वेशन 1 नहीं चाहिए। तो ये जो चीज है ये हमें गिवन है, तो अब हम यहाँ पे गिवन क्योंकि हमने पिक किया है तो फिर रीजन तो जरूर मेंशन करना होगा गिवन, ठीक है। अब ये जो ए बी है ना, अब मैं इस ए बी को भी रिप्लेस करना चाहती हूँ और ए सी को भी रिप्लेस करना चाहती हूँ। सोचो कैसे करेंगे, लिखोगे कमेंट सेक्शन में ए बी और ए सी कैसे रिप्लेस हो सकते हैं, किससे रिप्लेस हो सकते हैं और क्यों रिप्लेस हो सकते हैं। रिप्लेस होते ही हम अपने इस थ्योरम को बहुत जल्दी से ही प्रूव कर पाएंगे, जस्ट रिप्लेस करना है। लिखोगे कमेंट सेक्शन में मुझसे पहले, मैं लिख रही हूँ या आप लिख रहे हैं, देखते हैं। तो ए बी को मैं रिप्लेस करती हूँ, आप मुझसे पहले कमेंट सेक्शन में रिप्लेस कर सकते हो, लिख सकते हो। और यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी को हम रिप्लेस करेंगे। फिगर में अगर हम देखें तो ए बी जो है वो डी पी से रिप्लेस होगा, ए सी डी क्यू से रिप्लेस होगा, इसका रीजन है कंस्ट्रक्शन। तो ए बी रिप्लेस होगा डी पी से और नीचे डी ई एज इट इज, बी सी ई एफ बेचारे कुछ नहीं कर रहे, वो एज इट इज, और ए सी रिप्लेस हो जाएगा डी क्यू, डी एफ एज इट इज। रीजन हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऐसा बोल रही है, हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया भाई, हम कुछ भी बिना लॉजिक के नहीं लिख रहे, ठीक है। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को ध्यान से देखो, ठीक है। हमने तो रिप्लेस किया और इसके साथ इसको भी ध्यान से देखो, इसको तो छोड़ ही दो, इसको तो रिप्लेस करके यहाँ ले आए। इन दोनों को ध्यान से देखो, इनको इक्वेशंस अगर मैं बना देती हूँ, 1 तो ऑलरेडी है, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय इक्वेशंस 2 and 3। बहुत ध्यान से कंपेयर करो, ठीक है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपको समझ में आ चुकी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको समझ में आ चुके हैं, डबल ए क्राइटेरियन आपको आता है। डबल ए क्राइटेरियन से हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल सीपीएसटी लिया, गिवन लिया, कंस्ट्रक्शन लिया। ये तीनों बेसिकली, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, यही तीनों लाइन हमें इस थ्योरम को प्रूव करने में हेल्प कर रही हैं। तो हमने क्या किया, ये जो सेकंड वाली है यहाँ पर जो गिवन है, इससे हम थर्ड इक्वेशन फॉर्म कर चुके हैं। अब इक्वेशन 2 and 3 को अगर हम ध्यान से देखो किस तरह से, ये देखो यहाँ पर है डीपी और यहाँ पर भी है डीपी, नीचे है डीई तो इसके नीचे भी है डीई। यहाँ पर अगर हम देखें पी क्यू या यहाँ पर बीसी, यहाँ पर ये कुछ इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं,
नीचे यहाँ पर EF, नीचे यहाँ पर EF, थर्ड रेशो देखें, थर्ड फ्रैक्शन देखें, DQ DQ, DF DF। तो इन दोनों इक्वेशंस में अगर हम सारे एलिमेंट्स लें, सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं बजाय एक के, वो है PQ एंड BC। तो ये क्यों बचे हुए हैं, ये भी तो इक्वल होंगे और यही हम चाहते हैं कि इक्वल हो जाए। तो बाय इक्वेशंस 2 and 3 वी गेट, हमें क्या मिला, ये जो बच गया ये ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। हमें यहाँ मिल चुका है PQ इक्वल टू BC। ऑल्सो PQ अगर BC के इक्वल है तो अगर हम ट्राइंगल में देखें तो ट्राइंगल में PQ है ये वाली लाइन, जो हमारे जो राइट वाली ट्राइंगल है उसके अंदर जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी PQ, और ये BC। PQ BC के इक्वल अभी अभी हमने प्रूव किया, और AB DP AC DQ की इक्वालिटी तो हम कंस्ट्रक्शन में बोल ही चुके हैं। तो कुछ ऐसा ही हम लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं वही लिखना चाहती हूँ कंस्ट्रक्शन वाली लाइन। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी DP इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू AC। कुछ ऐसा ही था कंस्ट्रक्शन में, देखें अगर हम DP इक्वल टू AB DQ इक्वल टू AC, यही तो मैंने लिखा है। रीजन मेंशन कर देते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, ये दोनों लाइंस का जो रीजन है कंस्ट्रक्शन। अगले कॉन्सेप्ट में हम बढ़ चुके हैं। ये देखो दो ट्राइंगल्स की हमें 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वालिटी मिली है। साइड्स की इक्वालिटी मिलने का मतलब AB जो है DP के इक्वल, AC जो है DQ के इक्वल, BC जो है PQ के इक्वल। इसका ये मतलब हुआ कि ट्राइंगल ABC किसके, DPQ के क्या, ये हो चुकी है कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है, अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंसी। और क्राइटेरियन कौन सा लगेगा, लिख रहे हो आप कमेंट सेक्शन में। पहले मैं लिखती हूँ, देखते हैं कौन मुझसे पहले लिखेगा। तो यहाँ पे पहले मैं बोल देती हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल, ये हमने पहले DQ DP ये सब बोला, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं DPQ और ट्राइंगल, चलो लगा देते हैं, यहाँ आएगा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। DPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब कौन सी ट्राइंगल होनी चाहिए, इसका कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करते हैं। जब हमें साइड्स की इक्वालिटी मिलती है तो इससे कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे हम फाइंड करते हैं, ये एक बार आप मेरे साथ ध्यान से देखो, क्योंकि एंगल्स के साथ बहुत इजी है। एंगल का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो एकदम से पता लग जाता है, लेकिन साइड का नहीं पता लगता। साइड का क्यों नहीं पता लगता, क्योंकि जो PQ इक्वल टू BC है, ये PQ इक्वल टू CB भी तो हो सकता है ना। तो P का कॉरेस्पॉन्डेंस B भी हो सकता है, C भी हो सकता है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, कोई भी 2 लाइन चूज करनी है, ठीक है। तो मैंने ये फर्स्ट 2 लाइन यहाँ पे चूज की, PQ DP दोनों में कॉमन है P, RHS में BC AB दोनों में कॉमन है B। तो P का कॉरेस्पॉन्डेंस क्या हुआ, P का कॉरेस्पॉन्डेंस B हुआ। P सेंटर में है तो B यहाँ पर सेंटर में, इस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। ऐसा आपने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी तो क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। सेम अगर मैं लास्ट के 2 लाइन्स उठाऊं DP एंड DQ, तो दोनों लाइन में LHS में D कॉमन है और RHS में A कॉमन है। तो D का कॉरेस्पॉन्डेंस क्या हुआ, A हुआ। तो बचा हुआ C, और क्राइटेरियन जो हमने कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज किया है वो है SSS, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कॉन्ग्रुएंसी कहां से आ गई, कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी ना प्रूव करनी है, हमें तो क्या करना है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है और दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। बिल्कुल पहुंच चुके हैं, हाथी जा चुका है, ओनली टेल रह गई है, पूंछ रह गई है। तो इतना नहीं घबराना है। जब 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं SSS से, तो उसका CPCT बताओ, दिस देयरफॉर एंगल D इक्वल टू एंगल A, एंगल P इक्वल टू एंगल B, एंगल Q इक्वल टू एंगल C, और आपका फेवरेट वाला रीजन, मुझे मालूम है 9th में आपको बहुत अच्छा लगता था ये, CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अब ये जो एंगल D इज इक्वल टू A है, P इज इक्वल टू B है, Q इज इक्वल टू C, ऐसा थोड़ी ना हमने कुछ इक्वल प्रूव करना था, हमें तो कुछ और प्रूव करना था। तो प्रूफ में A को D के साथ, B को E के साथ, C को F के साथ, घबराने वाली बात नहीं है। हमें मालूम है ना एंगल P E के इक्वल है, एंगल Q F के इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगल D
को तो एज इट इज ही लिखेंगे, एंगल ए, ये तो हमें चाहिए। एंगल पी की जगह हम लिख देंगे, देखो एंगल पी की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल पी की जगह ई और एंगल क्यू की जगह एफ, ठीक है। एंगल पी की जगह ई और एंगल क्यू की जगह एफ, एंगल बी की जगह बी, एंगल सी की जगह सी, इन दोनों का रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी, ऊपर हमने मेंशन किया है पी क्यू एंड ई एफ था ना, देखते हैं ऊपर पी क्यू एंड ई एफ, है ना, ये पैरेलल हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, एंड ई एफ, और यही तो हमें प्रूव करना है, यही तो हमें प्रूव करना है। एंगल्स ए डी से, बी ई से, सी एफ से, और जहां पे एंगल्स इक्वल होते हैं दोनों ट्रायंगल से, तो हम ये भी बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए का। जब हमें एंगल्स मिलते हैं ना इक्वल, तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत इजीली मिलते हैं, ए का डी, बी का ई, सी का एफ, तो ए का डी, बी का ई, सी का एफ, और हम लिखेंगे यहां पर हेंस प्रूव्ड, और फाइनली लेंगे सांस। ओह, इतनी बड़ी थ्योरम, पूरे थ्योरम को मैंने पहले से ही बोला है, सेगमेंट्स में, पार्ट्स में हम पढ़ेंगे, तो एक बार गो थ्रू हो जाते हैं पार्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कौन सा पार्ट लिया, सबसे पहले हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हमने सबसे पहले ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी का कॉन्सेप्ट यूज किया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने यूज किया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट 1, ये कॉन्सेप्ट 2, और इसके बाद हमने डबल ए क्राइटेरियन का कॉन्सेप्ट लगाया, ये था हमारा कॉन्सेप्ट 3। तो डबल ए आने से हमारी ये जो इक्वालिटी बनी, इक्वालिटी बनने के बाद हम ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट लगा पाए, तो फोर्थ कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्ग्रुएंसी का, और कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट से आते ही सीपीसीटी लगते ही फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट दोबारा लगाया, ठीक है। 5 जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, मतलब कि कॉन्सेप्ट 2 एंड 5 सेम है, और तब जाके हमें हेंस प्रूफ मिला। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, जहां पे 2 एंड 5 जो है वो सेम है, ठीक है। तो आपने इस फ्लो में जाना है, इस फ्लो में आपने जाना है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। कॉन्सेप्ट 1 की अगर मैं बात करूं, तो कॉन्सेप्ट 1 था कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कॉन्सेप्ट 2 क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट 3 क्या था, डबल ए क्राइटेरियन, कॉन्सेप्ट 4 क्या था, ट्रिपल एस क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, सिमिलैरिटी का नहीं। और जो हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट है मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक बार फिर से। तो अगर आप इस फ्लो से समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन और ये जो थ्योरम है इजीली आप इसको प्रूव कर पाओगे। तो जब भी ये थ्योरम को आप प्रूव करने लगो तो ये पांचों कॉन्सेप्ट को माइंड में रखकर 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रिपल एस थ्योरम मतलब कि क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी हमने प्रूव की। अब हम सॉल्व करते हैं ट्रिपल एस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ एग्जाम्पल 5, हमारी एनसीईआरटी बुक का ही ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में इन्होंने फिगर को ऑब्जर्व करने के लिए बोला है 6.30। ये हमारे बुक का ही जो नंबर है, फिगर का नंबर है, और यहाँ पे शो भी हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 6.30 यहाँ पर मेंशन्ड है। ये जो फिगर है बुक से एज इट इज ली गई है। और क्वेश्चन सिंपल है, एंगल पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल पी हमारा यहाँ पर ये वाली ट्रायंगल, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, ट्रायंगल एबीसी के दो एंगल्स दिए हैं और इस ट्रायंगल का कोई भी एंगल दिया ही नहीं है। ऑब्वियसली अभी हमने ट्रिपल एस जो थ्योरम प्रूव किया है वही यहाँ पर अप्लाई होगा। हम क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीसी को इस ट्रायंगल पीक्यूआर से पहले एक बार सिमिलर प्रूव कर देंगे। जब ये सिमिलर होगा तो क्या होगा, जब सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते हैं। तो एंगल पी का कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एबीसी से बनेगा, जो उसकी वैल्यू होगी वो एंगल पी की हो जाएगी। लेकिन ट्रायंगल एबीसी में दो एंगल
एंगल्स मालूम है, ये एंगल सी नहीं मालूम है हमें। कोई बात नहीं, एंगल सी फाइंड कर लेंगे यूजिंग, कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से, मेरे से पहले लिखना। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूं। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री गिवन है, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग, क्या लिख लिया आपने कमेंट बॉक्स में? मैं लिखूं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ किसकी? ऑब्वियसली ट्राइंगल की। ये ट्राइंगल सिंबल मैंने बना दिया यहाँ पर, तो इसका ये मतलब हुआ एंगल ए प्लस, लिखोगे कमेंट बॉक्स में क्या होता है, एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी इक्वल टू, यस, 180 डिग्री, मतलब कि 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्रीज। आप इसमें से कुछ स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं आप तो कुछ स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, सीधा भी लिख सकते थे हम, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 माइनस 60 लिखो, या तो इतना तो आपको आता है, ये 80 प्लस 60 140 होता है ना। तो यहाँ पर एंगल सी 40 डिग्री आ चुका है। एंगल सी इसलिए फाइंड किया क्योंकि इसमें एक एंगल मिसिंग था। ठीक है, आगे बात करते हैं। ट्रिपल एस तो लगाना ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड दूसरी ट्राइंगल, रेंडमली यहां तो कुछ भी लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो एक बार ऑब्जर्व करते हैं फिगर को हम, हमें इसके जो साइड्स है ना, दोनों ट्राइंगल के जो साइड्स है, इनको रेशियो जो है उसका रेशियो फाइंड करना है, और अगर रेशियो इक्वल होगा तभी ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर होंगे। तो अगर हमने यहाँ पर BC 6 ले लिया, तो 6 के साथ ऐसा कौन सी लाइन है PQR में जो रिलेशन बना सकती है? वो बना सकती है 12, है ना। 6 का डबल होता है 12। यहाँ पर ये देखो 3.8 है AB और ये 7.6, ये डबल है इसका, है ना। ये 3√3 है AC और ये 6√3 है, ये डबल है। तो इस तरह से हम जो है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम कुछ ऐसे ही लिखेंगे, अगर मैंने AB लिया तो AB के साथ उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ये थोड़ा स्मार्ट ऑब्जर्वेशन है हमारी, ठीक है। तो हम AB के साथ किसको ले लेंगे? RQ को ले लेंगे, ठीक है। AB है 3.8 और RQ है 7.6, करते हैं इसको कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2। अगर आप 3.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.6 ही आने वाला है, करके देख लो, कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दो ताकि सब बच्चे लोग देख पाए, और देखते हैं कौन जल्दी कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, हम भी देखते हैं। और यहाँ पर आ गया ये 1/2। ऐसे ही बाकी चीजें भी हम पुट कर सकते हैं। AB के साथ हमने RQ ले लिया, अब अगला मैं BC लेना चाहती हूँ, तो BC के साथ हम PQ लेंगे डेफिनेटली, और BC है 6, PQ है 12, ये तो सीधा हम लिख सकते हैं 1/2, कैंसिल करके आप देखो तो 1/2 ही आने वाला है। थर्ड हम यहाँ पर लेंगे AC, और जो हमारी दूसरी ट्राइंगल है वहां पर हम ले लेंगे RP, ठीक है। RP, AC है 3√3 और RP है 6√3। देखें अगर ऊपर 3√3 6√3, ठीक है। अब इसको भी हम कैंसल आउट अगर करें तो √3 से √3 कैंसिल, 3 1s are 3, 3 2s are 6, और हमें ये भी मिल गया 1/2। वाओ, मतलब दोनों ट्राइंगल्स डेफिनेटली सिमिलर है। सो दिस implies that AB upon RQ is equal to BC upon PQ is equal to AC upon RP. So therefore triangle ABC
इज सिमिलर टू, कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना है। ABC है तो सीधा PQR नहीं लिख सकते हैं, चेक करना होगा। जब एंगल्स गिवन होते हैं तो चेक करना बहुत इजी होता है, जब साइड्स हैं तो थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक वैसा ही जैसे अभी हमने पीछे थ्योरम में डिस्कस किया कॉन्ग्रुएंसी के लिए, वैसा यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो रेशो को ले लेते हैं। अगर मैंने रेशो लिए फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पर है AB और यहाँ है BC, कॉमन क्या है B, नीचे RQ PQ, कॉमन क्या है Q, तो B का कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाता है Q। इस तरह से फाइंड करते हैं, B सेंटर में तो Q सेंटर में। ठीक ऐसे ही दो लास्ट वाले दो रेशो लें, BC PQ AC RP, तो BC AC में कॉमन क्या हुआ, C कॉमन हुआ। ठीक है, PQ RP में कॉमन क्या हुआ, P, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो C है उसका कॉरेस्पॉन्डेंस P है, C लास्ट में है तो P लास्ट में है। ठीक है, तो QP है तो बचा कौन, R। ट्रायंगल ये RQP बना, हो जाता ना गलत अगर आप लिखते PQR, तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQP है। बट क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एंगल P, तो एंगल P का कॉरेस्पॉन्डेंस है एंगल C, तो हम आगे लिख सकते हैं दिस implies that angle P equal to angle C, reason CPST, फुल फॉर्म लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, अकेला पार्ट हमने पिक किया है, पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया तो हमने मेंशन कर दिया, तो देयरफॉर एंगल P की वैल्यू वही होगी जो एंगल C की वैल्यू है, और एंगल C की वैल्यू तो हमने 40 डिग्री फाइंड की है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल P इक्वल टू 40 डिग्री, यही हमारा आंसर है। तो इस आंसर को हम कर लेते हैं हाईलाइट। बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं AAA क्राइटेरियन के टाइम पे। अब क्वेश्चन 1 को फिर से डिस्कस करेंगे, वो वाले फिगर्स को हम चूज करेंगे जहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं SSS, और यहाँ पर जो फिगर्स हैं जहां पर SSS अप्लाई हो सकता है वो है क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। अपनी NCERT बुक से आप सारे फिगर्स को ऑब्जर्व करो और चेक करो ऐसी कौन सी फिगर्स हैं जिसमें सिर्फ साइड्स की ही बात हो रही है, ऑब्वियसली वो सेकेंड एंड थर्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड को सॉल्व करना। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं फिर से, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन 6.34 आर सिमिलर। हमें सारी जो इसके पार्ट्स हैं सब बताने हैं कि कौन सा सिमिलर है कौन सा नहीं है। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, अगर वो सिमिलर है तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन भी लिखना है, और उसके साथ साथ जो सिमिलर ट्राइंगल्स जो वहां पर सिमिलर शो होंगे उनको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब प्रॉपर कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिखना है। ठीक है, तो हमने सिर्फ SSS वाले ट्राइंगल्स को ही पिक किया, तो पहले हम सेकंड में देखते हैं कि ये ट्राइंगल्स सिमिलर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनकी साइड्स स्मार्ट ऑब्जर्वेशन लेंगे, देखेंगे कोई रिलेशन बन रहा है, कुछ डबल या कुछ हाफ बन रहा है, कुछ ऐसा सा ही लेते हैं। तो अगर पार्ट 2 की बात करें तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। यहाँ पर आप ट्राइंगल्स के जो लेटर्स है ना, जो वर्टिसेस हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, एंड में कुछ भी चलेगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी में पूरा ध्यान देना कॉरेस्पॉन्डेंस का। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अगर AB ले रही हूं तो AB के साथ स्मार्ट ऑब्जर्वेशन लेनी है। AB 2 है तो यहाँ पर 2 का हमें 4 मिल रहा है ना, 3 का यहाँ 6 मिल रहा है डबल, 2.5 का 5 मिल रहा है, तो ये हमारी स्मार्ट ऑब्जर्वेशन रहेगी। तो AB के साथ हमें चूज करना चाहिए QR। AB है 2 और QR है 4, सॉल्व करके हमें मिलेगा 1/2। NCERT तो ये 1/2 के पीछे ही पड़ गई, पहले भी 1/2 वाला ही था। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो हो ही रही है। अगला हम ले लेते हैं AC, तो AC 3 है तो 6 वाला PQ है। ठीक है, AC by PQ 3/6, ये 1/2। पता है हमें सारा कुछ डबल है, 1/2 ये सेम रेशो आने वाला है। AB हो गया, AC हो गया, BC अभी बाकी है, तो BC और BC के साथ उसका डबल है PR, मतलब कि 2.5 और 2.5 का डबल होता है 5,
तो डबल का मतलब ये भी आ गया 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। सो दिस इम्प्लाइज दैट, सिमिलर क्यों है पहले हम लिखेंगे, रेशियोज इक्वल हैं, AB बाय QR इक्वल टू AC बाय PQ इक्वल टू BC बाय PR, देयरफॉर ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। और ये कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होगी, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखेंगे। अगर हमने वही मैंने अभी पीछे जो डिस्कस किया, AB बाय QR AC बाय PQ, ये दोनों अगर हम ले लें तो यहाँ A नीचे QR PQ, Q कॉमन है, A कॉमन है, तो A का कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया Q, ठीक है। और अगर हम लास्ट वाले दो ले, AC BC में C कॉमन है, नीचे PQ PR में P कॉमन है, तो C की जगह हो गया P, तो QRP। रीजन क्या है, रीजन उन्होंने बोला कि आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरियन भी बताना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीजन SSS। उन्होंने बोला सिंबॉलिक फॉर्म में, वो भी हमने यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से पार्ट 3 भी हम एक बार चेक करते हैं, मेंशन कर देते हैं। ट्राइंगल कौन सी दो ट्राइंगल्स है, LMP है, और जो दूसरी ट्राइंगल है वो है DEF, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल LMP एंड ट्राइंगल DEF। अब स्मार्ट चॉइस ले लेते हैं। अगर हमने MP2 लिया तो 2 का ये 4 यहाँ मिल रहा है, 3 का ये 6 यहाँ मिल रहा है, लेकिन 2.7 और ये 5 कुछ गड़बड़ हो गई है, ये रेशियो इक्वल नहीं है। थोड़ा आप अगर एक्सप्लेन करना चाहो, इलेबोरेट करना चाहो, दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। वैसे ही ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं है। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है तो कोई क्राइटेरियन ही नहीं लगेगा, कोई क्राइटेरियन ही नहीं लगेगा तो सिंबॉलिक फॉर्म ही नहीं बनेगी, तो सीधा लिख दें यहाँ पर। एक बार थोड़ा रीजन भी एक बार मेंशन करना होता है, एग्जाम में रीजन के लिए पूछते हैं, जस्टिफाई योर आंसर, तो कर देते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते हैं। MP बाय DE ले लेते हैं जो कि है 2/4 और ये हो गया 1/2। नेक्स्ट ले लेते हैं LP बाय DF जो कि है 3/6। अच्छा है, खासे दो रेशियो तो इक्वल हैं। तीसरा रेशियो ने गड़बड़ की है। तीसरा रेशियो क्या है, LM अपॉन EF, ये है 2.7/5 जो कि 1/2 नहीं हो सकता। दिस इम्प्लाइज दैट MP बाय DE इक्वल टू LP बाय DF तो है, ये तो इक्वल हम शो करेंगे, बट ये नॉट इक्वल हो गया। तीसरा रेशियो इसने गड़बड़ कर दी, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू DF, ऐसे नहीं लिखेंगे, इससे ना कॉरेस्पॉन्डेंस चेक हो जाती है। तो जब हम नॉन सिमिलैरिटी दिखाते हैं तो हम लिखेंगे देयरफॉर गिवन ट्राइंगल्स, इस तरह से लिखना ज्यादा सही होगा। गिवन ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, बस ऐसे ही, सिंबॉलिक फॉर्म नहीं दे सकते क्योंकि सिमिलर है ही नहीं। तो यहाँ पर बच्चा पार्टी हमने SSS थ्योरम को प्रूव कर लिया, एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया, और 6.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट्स भी सॉल्व कर लिए। अब ये जो SSS क्राइटेरियन है, बाकी पूरी एक्सरसाइज में अकेला कोई क्वेश्चन नहीं है जो SSS पे बेस्ड हो। SSS क्राइटेरियन के बाद आपको मालूम है कि नेक्स्ट क्राइटेरियन जो है वो है SAS। तो ये जो SAS क्राइटेरियन हमारा है ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, मतलब कि कल जब हम ये कल SAS पढ़ेंगे तो इसके क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 तो वहां पर हो सकता है SSS यूज हो। तो SSS का जो फर्दर यूसेज है SAS के साथ हम पढ़ेंगे, और ऑब्वियसली AA या AA को भी साथ ही लेके चलेंगे, उसको नहीं भूलेंगे, क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ जो हमारे ट्राइंगल्स हैं उसके ये तीनों क्राइटेरिया जो है बेसिकली अब एक साथ यूज होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर ये लेक्चर को यही खत्म करती हूँ, और कल मिलते हैं हम अपनी नई थ्योरम के साथ, और फिर फाइनली हम पूरे रेडी हो जाएंगे एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि तीनों क्राइटेरियन हम समझ में वहां पर हम समझ चुके होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बोलती हूँ बाय, और आपने क्या करना है, मेरा गुरु मंत्र फॉलो करना है, कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, और मुझे यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा गुड बाय। बाय।